सभापति महोदय, मैं आभारी हूं आपका जो आपने मुझे अवसर दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की शुरुआत भारत में अमृत काल प्रवेश के बारे में चर्चा शुरू की गई। अमृत काल, ये अमृत काल किसके लिए है महाराज? माननीय सभापति महोदय, ये अमृत काल उन लोगों के लिए है जो पहले से अमृत पी रहे हैं, जो पहले से इस देश की जो संपत्ति है उसमें केवल 21 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों की जो संपत्ति के बराबर उनकी संपत्ति है। यह अमृतकाल उनके लिए है, वो अमृतकाल उनके लिए है। I am sure the honorable member, who is very senior member and a senior politician of the country, you may be called upon to authenticate some documents. Of course, yes, I will. Sir, I know. I shall. Sir, I have been sir, I came to the list. Sir, I came to the legislature in 1977. नहीं, आप और हम तो पड़ोसी हैं. Sir, I came to legislature in 1977. I know, sir. So और please, अपना don't doubt sir, my. अपना रिश्ता पुराना है और गहरा है. आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको He can handle it. He can handle it. आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी। आप पर मुझको विश्वास होना चाहिए, भले मोदी जी को ना हो, कम से कम आपको होना चाहिए। इसी के प्रकार माननीय सभापति महोदय, 121% ग्रोथ हुई है कोविड के समय में। किनकी? अमृत काल का जो फायदा उठा रहे हैं उन लोगों को हुआ है। माननीय सभापति महोदय, 50% वो लोग जो व्यवसाय करते हैं वो 64% जीएसटी भरते हैं, लेकिन वो 10% अमृत काल के लोग जो अमृत पी रहे हैं वो केवल 3% जीएसटी दे रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि अमृत काल किसके लिए है। माननीय सभापति महोदय, ये अमृत काल जैसा कि राहुल गांधी जी ने में कहा था 2014-2015 में, ये सूट बूट की सरकार है। ये अमृत काल सभापति महोदय उन सूट बूट के लोगों के लिए है, गरीब के लिए इस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भाषण में कुछ संकेत नहीं है। 2014 में मोदी जी से बड़ी अपेक्षाएं थी, पूरे देश को थी। 40 वादे किए गए, अनेक वादे किए गए, पूरे नहीं हुए। किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, सबको पक्का मकान दे देंगे। अब 15 लाख की तो जुमला खुद अमित शाह जी कह चुके, तो मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 2014 और 2022 के बीच में इस देश के वही सूट बूट के अमृत काल के नुमाइंदे जो अमृत पी रहे हैं, 66.50 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। माननीय अडानी जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, आजकल ट्रेंडिंग अडानी हो रहे हैं। 84,000 करोड़ का तो कर्जा उनका भी माफ हुआ, लेकिन जो विष पी रहे हैं उनमें से किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, गरीबों का कर्जा माफ नहीं हुआ। यहां तक कि मुद्रा की अब एक बात करते हैं, मुद्रा के हितग्राहियों का भी 1 पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ। अब इस अमृत पीने वालों में और कौन लोग हैं? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के प्राइवेटाइजेशन में, प्रधानमंत्री फसल योजना में प्रीमियम कितना लिया गया? 1,26,000 करोड़ प्रीमियम कलेक्ट किया गया
और रिलीफ कितना गया है? 87,320, यानी कि 40,000 करोड़ विष पीने वालों के जेब से निकालकर अमृत पीने वालों की जेब में पहुंच गया। माननीय मोदी जी की भाषण देने की शैली और एक कहावत है महाराज, मुख में मीठे बोल है हृदय कपट का भाव। मुख में मीठे बोल है हृदय कपट का भाव, मानव में अब है नहीं सच सुनने का, सच सुनने का चाव। मोदी जी की नीति है, अब मैं झूठ बोलूंगा तो आप कहेंगे पार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए असत्य, असत्य बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। ये खुद मोदी जी कह चुके हैं और उसका पूरा पालन भी वो कर रहे हैं। माननीय अडवाणी जी ने मोदी जी के लिए सही कहा था, अच्छे इवेंट मैनेजर है, अच्छे इवेंट, कोई मौका मिल जाए उनको तो इवेंट करना है। जीएसटी का विरोध करते रहे, लेकिन जब जीएसटी लगा तो उसके लिए भी उन्होंने इवेंट कहां किया? जहां पर कि जो आधी रात को सभा बुलाई गई और कहा कि नया युग का हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। स्वांग रचने में उनसे कोई बड़ा मैंने व्यक्ति नहीं देखा। अच्छे मैंने स्वांग रचने वाले देखे, कई बहरूपिया देखे, लेकिन मोदी जी जैसा स्वांग रचने वाला मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। और उसका भी एक दोहा है महाराज, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, स्वांग मचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा जिसके मन में जो बचाए शोर। माननीय स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, जिसके मन में चोर। माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि स्वांग खासतौर हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण कला है, इसीलिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और उसमें कर रहा हूं। माननीय सदस्य, उसमें वो कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुनिए माननीय सदस्य, आई थिंक स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा। ऑनरेबल मेंबर, मोदी भाजपा ऑनरेबल मेंबर, first, sir, you are, sir. If I don't yield, then sir, he's not yielding, sir. I'm sure you should know it. Let me make it very clear. Let me make it very clear to Dr. Jairam Ramesh that he must read the rules. If I am on my feet, everyone has to yield. Please take your seat. And I can tell you, he is one of the very senior politicians of the country. He does not need anybody's support. This is my suggestion. One second. Sir, I'll tell you my difficulty. One second. Sir, my difficulty. I was there at Surajkund Mela. We had several diplomats. All the SCO countries were there. There were 40 countries. And I reflected on Swang. And I gave all its virtues. Now this virtue, which you seem to have innovated, escaped my attention. This is what I was saying.